हेलो दोस्तों, वेलकम टू educators.com। और आज हम पाइथन का नया वीडियो लेकर के आए हैं, डेट एंड टाइम। इसमें डेट एंड टाइम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि डेट एंड टाइम कोई वेरिएबल नहीं होता है, कोई डेटा टाइप नहीं होता है। हम हमें अगर कोई भी पर्टिकुलर डेट या टाइम या डेट एंड टाइम को मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए हम डेट एंड टाइम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज होता है डेट एंड टाइम का, जिसे हमें इंपोर्ट करना होता है, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है। तो हम पहले प्रोग्राम करते हुए देखेंगे इसको कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इंपोर्ट करेंगे डेट एंड टाइम को। फिर उसके बाद हम इसमें जो भी डेट एंड टाइम का जो फंक्शन है, जैसे नाउ या फिर डेट एंड टाइम, या फिर उसके अंदर में कोई भी स्पेशल डेट निकालना हो या ईयर निकालना हो या टाइम निकालना हो या डेट न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे, अगर कौन से डेट में कौन सा दिन था उसे निकालना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें डेट एंड टाइम नाम का जो ये हमारा पैकेज होता है उसको इंपोर्ट करना होता है। तो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम और देखते हैं इसके एग्जांपल्स कि ये डेट एंड टाइम किस तरह से वर्क करता है हमारे प्रोग्राम में और ये कहाँ कहाँ पे यूजेबल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पाइथन में किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा, डेट टाइम नाम का जो पैकेज है हम इसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसका कलर अपने आप चेंज हो गया, ग्रे कलर का हो गया। ठीक है, और इंपोर्ट का भी कलर चेंज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये डेट टाइम क्या करेगा आपका, आज जिस वक्त मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका डेट एंड टाइम बताएगा, टाइम जोन के अकॉर्डिंग। तो आज मैं संडे के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैं देखता हूँ कि इसमें क्या बताता है। ठीक है, और इसमें मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डेट टाइम का, और इसको हम प्रिंट करते हैं डेट टाइम को। ठीक है, हम देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 9 तारीख, आज का डेट दिया 9/6/2024। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, आज का टाइम, और ये 2:10। तो ये टाइमिंग किस टाइम पे और कौन सा डेट है, ये नाउ। नाउ जो है, नाउ क्या करता है, अभी का करेंट डेट एंड टाइम का जो हमारा है उसको हमें ये बताता है कि कौन सा डेट एंड टाइम में ये है करेंट। ये पैकेज हुआ हमारा जो इंपोर्ट कर रहे हैं, डेट एंड टाइम हमारा फंक्शन, एंड नाउ जो है हमारा फंक्शन है जो कि बताता है कि किस हमारा अभी क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, और एग्जांपल लेकर के इसमें देखते हैं कि और एग्जांपल में हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो देखते हैं एग्जांपल। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी 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 हमारे पास ऐसा सिनारियो हो जाता है प्रोग्राम में कि हमें ये चेक करना होता है कि हमें मतलब किसी भी मतलब प्रोग्राम में हो जाता है कि हमारा करंट ईयर क्या है। तो करंट ईयर हमें जानने के लिए कि हमारा ईयर क्या है, या सम टाइम प्रोग्राम में होता है कि हमारा मंथ क्या है, हमारा ये डेट क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो हम इसको ये करेंगे ईयर। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा दोस्तों, ये हमारा प्रिंट करके बताएगा कि ये कौन सा ईयर है। ये ईयर बताएगा, और इसको रन करके देखते हैं ये क्या बोलता है। ये देखिए 2024, मतलब ये ईयर बताया कि कौन सा ईयर है। इसी तरह से अगर हमें मंथ जानना हो तो हमें क्या करना होगा, इसको कॉपी किया, इसको ये किया और हमने यहाँ पे मंथ लिख दिया। ठीक है, और इसको मैंने रन कराया तो ये देखिए मंथ आ गया, 6 मंथ, यानी कि हमारा जून चल रहा है तो 6 मंथ हो गया। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर हमें डे देखना है कि कौन सा डेट है, तो अगर मैं आपको लगता हो कि ये मैं डेट लिख दूंगा तो डेट पता चल जाएगा। नहीं, ये एरर देगा क्योंकि ये प्री डिफाइंड हमारा कीवर्ड्स है पाइथन का। अगर मैं इसको करूँ प्रिंट करूँ तो ये देखिए एरर देगा। ये देखिए ये बोल भी रहा है कि बिल्ड इन मेथड डेट, मतलब पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है इसका, हमारा मेथड है डेट एंड टाइम का, तो इसको नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, डेट के लिए डे लिखना होगा। डे जैसे हमने किया तो ये क्या करेगा हमारा, ये 9th, यानी 9, मतलब आज का जो डेट है ये डेट प्रिंट कर देगा, करेंट डेट को। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर डेट एंड टाइम में अगर पर्टिकुलर हमें पूरा कंप्लीट, अगर करेंट कंप्लीट हमारा डेट एंड टाइम विथ डेट एंड विथ टाइम
चाहिए तो सिर्फ हम इसको लिखेंगे वेरिएबल को डेट, अगर हमें ईयर चाहिए तो हम डॉट वाई ईयर कर देंगे, अगर हमें मंथ चाहिए तो डॉट मंथ कर देंगे, हमें डेट चाहिए तो हम डे कर देंगे। तो ये देखिए अगर मैं इसको ये प्रिंट कराता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट हमारा मंथ ईयर एंड डेट तीनों दिया और यहाँ पे टाइमिंग दे रहा, करेंट टाइमिंग क्या है हमारा। उसी तरह से अगर हमें ब्रेक करके एक एक लेना हो तो हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एग्जांपल है और इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए क्या होगा, पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें पहले मैं ना एक वेरिएबल ले लेता हूँ ईयर नाम का। ठीक है, एंड इसमें मैं मंथ नाम का ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं डे नाम का। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ब्रेक करके दिया हुआ है इस तरह से। अगर मैं इनको प्रिंट करता हूँ तो इस तरह से ब्रेक करके इन लोगों ने इसमें प्रिंट किया। तो अगर मुझे सपोज इस तरह से ब्रेक करके डेट मंथ और कोई मान लेते हैं कि इसे इस तरह समझा सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा एक ईयर लिया मैंने वेरिएबल और इसमें मैंने लिया 2024। ठीक है, एक मंथ ले लिया। ठीक है, इसमें मैंने ले लिया सपोज 9। ठीक है, 6 है ना हमारा, 6 ले लेते हैं एंड एक डेट ले लेते हैं। डेट में मैंने 9 तारीख। और हमें इसको डेट एंड टाइम इस फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इस तरह से लिखना होगा। हमें जो करना पड़ेगा वो ये इस तरह से डेट टाइम डॉट डेट टाइम एंड उसके बाद इस तरह से फंक्शन पास करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पास करेंगे आपका जैसे वाई, हम सॉरी वाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम ईयर करेंगे कॉमा मंथ कर दिया हमने कॉमा डेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया और इसको मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ और एक गैप दे देता हूँ ताकि समझ में आएगा ये एक्स के साथ है। ठीक है, ये हमारा डेट एंड टाइम नाम का वेरिएबल लिया हमने और ये, और इसको मैं प्रिंट करा के देखता हूँ कि क्या आंसर आता है। प्रिंट हमने किया और ये सेव किया, ये देखिए ये इस तरह से दे दिया। देखिए दोस्तों ये 00 इसलिए दिया है क्योंकि मैंने कोई टाइम पर्टिकुलर टाइम और मतलब कि आवर सेकेंड या मिनट मैंने नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये 00 दे रहा है। और अगर इसी में मैं ये दे दूं कि टाइमिंग सपोज हमारा 10 AM का है कॉमा हम ये देते हैं कि 10:40 45 सेकेंड। तो ये देखिए अगर इसको सेव करते हैं कॉमा से, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो हम कॉमा सेपरेटेड पास कर देते हैं इस डेट टाइम वाले हमारे ये प्री डिफाइंड फंक्शन में, तो ये क्या करता है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में, जिससे कि हम इन अपने प्रोग्राम में इजीली किसी भी डेट या टाइम को ये मतलब कि कंपैरिजन करने के लिए या चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये एक नया एक अदर एग्जांपल हो गया। और इसमें हम देखते हैं एग्जांपल दोस्तों कि और क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो इसमें एक दोस्तों फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन STRF टाइम। तो हम देखते हैं कि STRF टाइम क्या करता है। तो इसमें हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा STRF टाइम के लिए कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये इसको हमें STRF टाइम के अंदर में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या करेगा कि जैसे कि ये हमारा मंथ है, सपोज मंथ हमारा क्या है, ये अभी जून चल रहा है, तो ये हमने 6 लिखा हुआ। तो अगर हमें जून प्रिंट करना हो नेम में तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे, या हमारा जो डेट है 9 ये किस दिन में है, जैसे संडे है तो SUN में है, ये जो नेम होगा या तो आइदर पूरा नाम देगा संडे या स्मॉल देगा SUN। तो हम देखते हैं इसको कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसको प्रिंट करने के लिए क्या होगा दोस्तों, हमारे पास पाइथन में एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम है आपको STRF टाइम।
ठीक है। तो हम strf टाइम का यूज़ करके हम देख सकते हैं कि इसको कैसे हम प्रिंट करते हैं, कि मंथ और डे का नेम किस तरह से प्रिंट करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से इसको कमेंट कर देते हैं, एंड ये क्या करेंगे, इसको हम करेंगे जैसे कि सपोज मुझे ना मंथ करना, मंथ ऑलरेडी है, मंथ नेम। ठीक है। इसको इस तरह से किया और यहाँ पे डेट टाइम को लिया, डॉट। ठीक है, STRF टाइम, ये देखिए आ गया। ठीक है। और ये परसेंट हमने दिया। ठीक है। और इसमें हमने किया सपोज ए। ठीक है। और इसको हमने इस तरह से सेव किया। ठीक है। ये रन कराया हमने। ये दे रहा है सिंटेक्स एरर, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से नहीं किया है, इसलिए एरर दे दिया। ठीक है। और देखिए अभी कोई एरर नहीं दिया यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको प्रिंट कराया नहीं है, इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट प्रिंट आया, ये सेव किया हमने और ये रन कराया। तो ये देखिए ये हमारा डे आ गया, इसका संडे। ठीक है। ये और यहीं पे मैं स्मॉल, सॉरी मुझे तो मंथ प्रिंट करना था, मंथ के लिए क्या होगा, बी होता है दोस्तों। ये मैं क्लियर कर दूँ, मंथ के लिए बी होता है। और यहाँ पे मैं इसको ये करूँ, ये देखिए जून आ गया। इसी को अगर हमें स्मॉल करना हो, बी हम कर देंगे स्मॉल बी, तो ये क्या करेगा, जून का JUN सिर्फ दे देगा। तो ये देखिए ये JUN, ये क्या हुआ हमारा, ये स्मॉल में प्रिंट कर गया। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, मंथ नेम, यहाँ पे फुल अंडरस्कोर मंथ नेम, यहाँ पे शॉर्ट अंडरस्कोर मंथ नेम, और फिर उसके बाद हम ले लेते हैं इसमें दो और। फुल में हमें क्या करना होगा, कैपिटल B करना होगा, यहाँ पे कैपिटल A करना होगा, स्मॉल a करना होगा। ठीक है। और यहाँ पे फुल, यहाँ पे डे करना होगा, और यहाँ पे स्मॉल शॉर्ट डे। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराया हमने। ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, 4 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि बार बार हमें ये करना ना पड़े। अब हम क्या करते हैं, फुल मंथ में। ठीक है। इसमें शॉर्ट, फिर उसके बाद फुल डे। ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट डे। हम देखते हैं ये हो गया, हमने सेव किया, इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर रन कराते हैं। तो ये देखिए जून जो कि हमारा फुल है, शॉर्ट तो JUN, संडे का पूरा संडे फुल डे है, स्मॉल हमें शॉर्ट में लिखना हो, शॉर्ट डे नेम तो SUN। तो ये है हमारा डेट का एग्जांपल। अब क्या होता है दोस्तों, सम टाइम क्या होता है, हमें जोन चेंज करना होता है। ये तो मैं तो इंडिया में बैठा हूँ, तो इंडिया के टाइम जोन से काम करो। अब मुझे अगर बाहर का कोई टाइम जोन चेंज करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बाहर के टाइम जोन के लिए तो हमें टाइम जोन को इंपोर्ट करना होगा। पाइथन का जोन होता है टाइम जोन, जिसे हमें इंपोर्ट करना होता है। तो हम उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है। टाइम जोन को, तो टाइम जोन को यूज़ करने के लिए देख लेते हैं। इसमें इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने एक पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है टाइम जोन, तो इसके साथ साथ हमें एक और पैकेज इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट PYTZ। ये क्या करेगा, ये पैकेज क्या करता है हमारा, ये टाइम जोन को इंपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ये टाइम जोन को हमें पाइथन इंपोर्ट करता है। तो इज देयर नॉट एक्सेसिबल, इंपोर्ट could not be resolved source, रिपोर्ट मिसिंग मॉडुलर। तो ये मेरा एरर दे रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। उसके लिए मुझे पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, पाइथन जेड को। ठीक है। तो ये एरर दे रहा है। ये बेसिकली दोस्तों क्या हो कि मेरा एडिटर जो है ना, इस पे मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, मतलब इस पैकेज को बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, इसको इंपोर्ट करना होता है, ये टाइम लगेगा।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन कोई किसी एडिटर पे रन करके ये चीज़ देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम तो पहले मैं इसको मतलब कि ये प्रोग्राम को हम वहाँ पे ऑनलाइन रन करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा टाइम जोन काम करता है। तो टाइम जोन किस तरह से वर्क करता है, काम करता है, उसके लिए फिर हम देखते हैं कि ऑनलाइन किसी भी मतलब कंपाइलर पे जो ऑनलाइन सपोर्ट करता हो पाइथन को रन करने के लिए, वहाँ देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले हमें ब्राउज़र पे जाना होगा और वहाँ पे जा कर के हमें जो ऑनलाइन जो रन होता है वहाँ चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ब्राउज़र को ओपन करना होगा। ये ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन पाइथन डॉट कॉम करके है, ये यहाँ पे हम रन करते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या किया हुआ है, पहले ही एक प्रोग्राम लिखा लिखा हुआ है और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, टाइम जोन को इम्पोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको इम्पोर्ट पैकेज किया हुआ हमने पाइथन जेड को, जो टाइम जोन को लेता है। और ये जो हमारा टाइम जोन है, इसके अंदर क्या किया हुआ मैंने, ये जो हमारा पैकेज है, इस पैकेज के साथ हमारा जो ये टाइम जोन ये क्या करता है, पाइथन जेड जो है, जो पैकेज है, इसके अंदर प्री डिफाइन एक फंक्शन होता है जो कि हमें सेट करता है। अभी मैंने क्या किया, यूएस ईस्टर्न को मैंने टाइम जोन को सेट कर दिया। तो हम करने के बाद फिर मैंने क्या किया हुआ है, इसमें डेट एंड टाइम, ये डेट एंड टाइम के अंदर में नाउ और ये जो हमारा टाइम जोन है इसको पास कर दिया। तो हम इसमें ये क्या बताएगा कि हमारा यूएस ईस्टर्न के अंदर में अभी करेंटली जो हमारा इंडिया में 9 तारीख को 2 बज के अभी 2:30 बज रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे यूएस में ये क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो इसको रन मैं कराता हूँ। ठीक है, ये मैं रन करा रहा हूँ और देखता हूँ इसमें क्या आता है। ये देखिए, रन कराने के बाद यहाँ पे क्या आया, ये देखिए आज 9 तारीख को ये वहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हैं। मतलब अभी जो यहाँ पे 2:30 बज रहा ना, वहाँ 5 बज, यानी कि जो उनका टाइम है हमसे पीछे है। मतलब वहाँ 5 बज रहा और यहाँ पे हमारा कितना हुआ, 7 दोनों हम 9.5 घंटा हमारा, मतलब 9 आवर 30 मिनट हम आगे हैं। तो हमारा अभी 2:30 बज रहा और वहाँ 5 बज रहा है सुबह के। ठीक है, ये हुआ हमारा। इस तरह से हम टाइम जोन को हम सेट भी कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे। अगर हम किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और वो कि सपोज यूएस बेस्ड है, तो हम यूएस का टाइम जोन इस तरह से सेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा सर्वर क्या है, हमारा सर्वर अगर इंडिया में है तो हम वहाँ का टाइम जोन सेट करें। अगर वहाँ का ही सर्वर है तो हमें टाइम जोन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ का टाइम जोन उठा ले लेता है। बट अगर आपका टाइम जोन वहाँ का नहीं है, कि सर्वर कहीं और पे है और हम किसी और कंट्री के लिए हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हमें टाइम जोन सेट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।